ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड मेंशन रहेगा जब क्वेश्चन में, तो हमको ग्राफिकल मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसमें भी ये भी कॉन्वोल्यूशन ही है। तो सबसे पहले लिख लो एक्स एन, अब एच एन दिया होगा मेरे पास, एक्स एन दिया होगा, एक क्वेश्चन है, मान लो हम ले लेते हैं, छोटा छोटा लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3। अब ग्राफिकल जब आएगा ना 2-3 एलिमेंट का आएगा, क्योंकि ग्राफिकल अगर बड़ा दे दिया, सोचो कितना सारा सम हो रहा था, देख रहे थे ना, उतना सारा सम यहाँ पे भी होगा। फिर वाई ऑफ एन, सॉरी एच ऑफ एन है, एच ऑफ एन क्या हो जाएगा, एच ऑफ एन यहाँ पे ले लो एक कोई क्वेश्चन छोटा सा, 1 -2 1 1 2 1, अच्छा माइनस मत लो, सब पॉजिटिव ही लो, फिर उसमें भी दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। इसका ये भी यहाँ से स्टार्ट है, ये भी यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, 0th पोजीशन। अब देखो बाकी जो ऑटो पायलट वाला काम है उसको तो तुम लोग कर ही लोगे, लिमिट इंड लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है ना हो रहा है, ठीक ना, ये लिख लोगे कि वाई एन इक्वल टू क्या, एक्स एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन, ये सबको पता है। फिर वाई एन इक्वल टू क्या हो जाता है, समेसन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या, एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ क्या, एन माइनस के, सबको पता है सब। अब देखो जो चीज़ हम लोग वहाँ पे सीक्वेंस के साथ कर रहे थे, अभी वही चीज़ हम किसके साथ करेंगे, ग्राफ के साथ। अब एक्स एन का ग्राफ बनाने आता है, बनाओ। एक्स एन का ग्राफ अगर हम यहाँ पे बनाएंगे क्या हो जाएगा, एक्स एन का ग्राफ, एक्स एन का ग्राफ बनाते हैं, चलो एक्स एन का ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एक्स एन का ग्राफ, ये हम बनाते हैं एक्स एन का ग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे एच एन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो एक्स एन और एच एन का ग्राफ बोलो कैसा हो जाएगा, बताओ। एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 है, इधर एक 1 है, इधर -1 है, यहाँ पर भी 0 है 1 और यहाँ पे -1। अब बताओ कितना कितना हाइट का है, जितना जितना हाइट का उतना लिख लो, कितना हाइट का है, -1 पे, -1 पे हाइट बताओ, -1 पे हाइट है, ओह तो उल्टा हो जा रहा है, पेन से बना दे रहे, -1 पे हाइट है तुम्हारा 1, तो इसको 1 लो और हाइट बना दो। 0 पे 2 है, इसको 2 लो बना दो। फिर यहाँ पे क्या है 3 है, इसको 3 हाइट कर लो, ऐसा बना दो, बन गया 1 2 3, ठीक है। और क्वेश्चन को ऊपर लिखने मत भूलना, एक ये है मेरा एक्स ऑफ के और ये क्या है के, और यहाँ पे बताओ क्या 1 1 बनाओ, फिर 2 बनाओ, फिर यहाँ पे 1 बनाओ, ठीक है। यहाँ क्या 1 1 और ये क्या है मेरा 2, क्लियर, ठीक है यहाँ तक, है ना, ठीक है। ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब फिर वही रेंज कैलकुलेट कर लो, जैसे जैसे रेंज कैलकुलेट करना है, कहाँ से अपर लोअर, तो बताओ यहाँ पे अपर रेंज क्या हो जाएगा, मतलब एन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, बोलो। अब तो तुम लोग इतना हाँ वाई एन का -2 से 2, इतना तो एक्सपर्ट हो ही गया तुम लोग अब, है ना। ये मेरा वाई एन यहाँ से यहाँ इसका लिमिट है, वाई एन में कितना टर्म होंगे, यानी एल कितना हो जाएगा मेरा 5, चलो ये भी सही है। अब हमको क्या करना है, फार्मूला को ध्यान से देखो, फार्मूला जब ध्यान से देखोगे तो वाई ऑफ एन होता है, ये वाई ऑफ एन क्या होता है, समेसन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी किसका, एक्स ऑफ के का, इसका एक्स ऑफ के तो हमको पता है, और दूसरा हमको क्या बनाना पड़ेगा, एच ऑफ एन माइनस के। हाँ तो इसका मतलब एच ऑफ एन माइनस के को हम कैसे पहुँचेंगे, पहले एच ऑफ के बनाएंगे, एच ऑफ के से एच ऑफ माइनस के बनाएंगे, और फिर एच ऑफ माइनस के से अब हम एन का वैल्यू पुट करेंगे। अब एन मेरा कहाँ से स्टार्ट है, बोलो, -2 1 -1 0 1 2, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एच ऑफ -2 प्लस के लिखेंगे, यही ना लिखेंगे, है ना। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे तुम ऐसे सॉल्व करो इसको, सबसे हाँ -2 के, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन लिखोगे, यानी y ऑफ -2 कैलकुलेट करोगे, तो y ऑफ -2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समेसन किसको, x ऑफ k को इंटू क्या h ऑफ क्या -2 के x, हाँ। अब इसका मतलब क्या, दो ग्राफ का मल्टीप्लिकेशन है, ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब बताओ यहाँ पे ये हो गया मेरा एक्स एन हम बना दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ग्राफ उसके नीचे नीचे बनाया करो, ठीक ना।
ऐसे बना के इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा करो, इस साइड में ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पे दिक्कत है तुमको ये बनाना। ठीक है, एक बार ये बना लोगे तो फिर बार बार उसी को शिफ्ट करते जाना। तो देखो x ऑफ n हमको पता है, x ऑफ n मेरा क्या था, यहाँ पे एक वैल्यू था, एक वैल्यू यहाँ पे था और एक वैल्यू कहाँ पे था, यहाँ पे, है ना, 1 2, यही ना था x ऑफ n मेरा, x ऑफ n x ऑफ k बोले 1 -1 और ये 1। ठीक है, अब हमको इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये इस चीज़ के साथ। अब हमको ये वाला ड्रॉ करना है, तो h ऑफ k पहले हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बनाओ इसको। h ऑफ k साइड में ये बहुत लेंदी जाता है, तो देखो इसको हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, h ऑफ k। h ऑफ k बताओ क्या है, कोई हमको बताओ h ऑफ k क्या है, 1 2 1 2 1, ये -1 है, ये 0 है, 1 है, ये 1 2 1, ये h ऑफ k हो गया। अब h ऑफ -k हमको बनाना है, तो h ऑफ -k बनाओ यहाँ से, तो ये सेम रहेगा क्योंकि देखो दोनों तरफ इवन सिग्नल बन रहा है ना, इवन सिग्नल पढ़े हो ना, हाँ सेम हो जाएगा। तो इसको अगर हम बनाने जाएंगे तो ये हम अब क्या बना दिए, h ऑफ -k। ठीक है, तो h ऑफ -k मेरा एज यूजुअली बनेगा, बना दिए। चलो अब इसके बाद हमको क्या बनाना पड़ता है, हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, -2 के लिए। तो एक काम करो, ये ग्राफ बना दो, ये पहले इसको लिए अब इसको लिए। अब देखो -2 में क्या होगा, देखो जब हम लोग -2 करेंगे तो क्या हो रहा था, वहाँ पे जब हम -1 किए थे तो किधर शिफ्ट हो रहा था, लेफ्ट। इसका मतलब सिग्नल किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। अगर ये तुम्हारा -1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो अगर -2 है तो सब में -2 ऐड कर दो, सब में -2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, बोलो, सब में -2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 ऐड कर दिए, -2 ऐड कर दिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, ये मेरा सिग्नल क्या बनेगा, h ऑफ -2 -k। हाँ, तो पहला एलिमेंट कहाँ बनेगा, -3, दूसरा -2 पे, तीसरा -1 पे। हाँ, तो ये बना पहला एलिमेंट, ये मेरा दूसरा, ये मेरा फिर तीसरा, ये क्या है 1 2 1। अब इसी को हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x ऑफ k के साथ। ये मेरा क्या था, x ऑफ k था, तो अब बोलो यहाँ पर क्या बना मेरा, ये 3 पे वैल्यू था, एक -3 पे था, -2 पे था, ये छोटा होगा, देखो एक यहाँ पे था ना, ये 2 था और ये फिर ये 1 था, तो ये कितना पे था, -3 पे, -2 पे, -1 पे, हाँ ये 0। अब ये मेरा कौन सा सिग्नल बना, h ऑफ -2 -k। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो दोनों सिग्नल के साथ, तो -3 यहाँ पे लिख लो पहले, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब -3 पे क्या वैल्यू होगा, दोनों में कहीं पे है, दोनों में से कहीं नहीं है, तो पहला सिग्नल कहाँ है, -1 पे, तो -1 यहाँ पे भी वैल्यू 1, वहाँ पे भी वैल्यू 1, तो 1 × 1 यहाँ पे क्या बन गया 1, और उसके बाद कुछ है 0 0 0, इसका मतलब और कुछ नहीं है, तो पहला सिग्नल मेरा क्या बन गया, ये वाला। ठीक है, तो y ऑफ -2 हमको क्या मिल गया, y ऑफ -2 क्या मिला, बोलो, यहाँ पे 1 मिलेगा ना, ये तुमको सिर्फ इसको लिखना है, सम करना है ना, जितना यहाँ पे एलिमेंट आएगा ना सबको सम ना कर रहे हो मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे तो एक ही चीज़ बना। हाँ, तो इसका एक ही था, एक हम और बताएंगे, उसके बाद बाकी तुम लोग खुद से कर लेना। चलो अब मेरा ऑटो पायलट में आ जाना चाहिए। अब दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको y ऑफ -1 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, y ऑफ -1। तो y ऑफ -1 कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला में बैठाओ, -∞ से ∞, x ऑफ k इंटू h ऑफ क्या, -1 -k, है ना। तो एक बार तुम जो ग्राफ ड्रॉ कर लियो यहाँ पे, अब इसको क्या करना, खाली शिफ्ट कर देना। जब -1 -k होगा तो क्या करना, राइट शिफ्ट कर देना। अभी हम लोग टेबल में कर रहे थे ना, जैसे जैसे उसमें 1 इंक्रीज करते जा रहा है, राइट शिफ्ट होते जा रहा है, तो हम लोग इसको अगर राइट शिफ्ट कर दिए तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, बोलो, ये ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो कोई, कैसा बनेगा, नहीं राइट शिफ्ट, ये देखो राइट शिफ्ट ना, -2 -1 0 1 2। हाँ, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आएगा, -1 पे 2 आएगा और 0 पे फिर 1 आएगा, 1 2 1। ये मेरा क्या, कौन सा ग्राफ बना, h ऑफ -1 -k। हाँ बोलो बोलो,
हाँ तो भाई वहाँ पे ये भी था ना, वो n-2 था, यहाँ पे क्या है -n-2 है, यानी ये मान लो ये k प्लस था ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे कि k इक्वल टू क्या हो गया 2, ये यहाँ पे k इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। हाँ उसीलिए, हाँ ऐसे डाउट पूछ लिया करो, जब भी आए दिमाग में पूछ लिया करो। तो ये मेरा क्या बन गया, इसको हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स ऑफ, ये देखो एक्स ऑफ के, अब एक्स ऑफ के बना लोगे। अब एक्स ऑफ के तो मेरा नॉर्मल था, क्या था एक्स ऑफ के बताओ यहाँ पे कोई, क्या कहाँ कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था, ठीक ना, -1 0 1, ये क्या है 1 2 3, ये एक्स ऑफ के है। अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 के, हम -1 के बना चुके हैं, आई थिंक बना चुके हैं, बना कि नहीं, तो बोलो ये क्या बना मेरा, कहाँ का एलिमेंट आया बताओ, -2 में आया, फिर -1 में आया, फिर 0 में आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 2, यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये क्या है h ऑफ -1 - k, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये कॉन्वोल्यूशन हो गया, मल्टीप्लाई होगा, एक क्रॉस होगा, मल्टीप्लाई करके तुमको फाइनल ग्राफ बनाना है, फाइनल ग्राफ बनाओ, फाइनल ग्राफ बना के क्या क्या होगा मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सबसे पहले दोनों का इन लिमिट बना लो, यहाँ पे क्या है -1 0 -2 -1, यहाँ पे 0, तो कहाँ से स्टार्ट है ग्राफ, -2 से, तो -2 बनाओ, -1 बनाओ, 0 1 2 बनाओ। अब बोलो -2 पे क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, 0 हो जाएगा। -1 पे क्या है, -1 पे 2 × 1 यानी 2, हाँ, और 3 पे 1 × 3 यानी, सॉरी 0 पे 1 × 3 यानी 3, ये बना 2, ये बना 3, और -1 × 3 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे, अच्छा इस जगह पे बोल रहा हूँ, हाँ 2 है, सॉरी ये है 2, ठीक है। अब यहाँ क्या बना, और फिर 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इसका मतलब ये 0, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे y ऑफ -1, जितना एम्पलीट्यूड है सबको ऐड कर दो, दोनों एम्पलीट्यूड को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलो 4, ठीक है। ये मेरा दूसरा हो गया, हमको ये कितना बार करना पड़ेगा, अब फिर y ऑफ 0 के लिए करना पड़ेगा, फिर y ऑफ 1 के लिए, हाँ पूछो, फिर 2 के लिए बोलो, -2 का वैल्यू कितना है, कहाँ पे, ये वाला, हाँ तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करो ना, ये दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे देखो -2 का वैल्यू क्या है, इस जगह पे -2 का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, हाँ यहाँ पे देखो -1 पे क्या है 2, और यहाँ पे -1 पे 1 है, तो 1 × 2, तुमको एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। हाँ तो इसी तरह से और कितना और परफॉर्म करना पड़ेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, तो 0 के लिए x ऑफ k × h ऑफ क्या -k, फिर इसके लिए करोगे तो क्या हो जाएगा x ऑफ k × h ऑफ 1 - k, और ग्राफ को किधर शिफ्ट करोगे, ग्राफ हमेशा किधर शिफ्ट होगा, टेबुलर हो चाहे ग्राफिकल हो, ग्राफ हमेशा राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। फिर h ऑफ क्या 2 - k, अब यहाँ पर भी तुमको एलिमेंट का आंसर मिल जाएगा, इसका भी आंसर मिलेगा, इसका भी आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर मिलेगा। अब एग्जामिनर को क्या चाहिए, फाइनल ये वाला चाहिए, एग्जामिनर को ये वाला चाहिए, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, फिर वही इतना ग्राफ व्राफ तो गलती तो होबे करेगा, तो हमको क्या करना है, सिंपल मैट्रिक्स बनाना है। तो बोलो x ऑफ n क्या है, x ऑफ n क्या है, कोई बताओ हमको, क्या था 1 2 3, h ऑफ n बताओ क्या है 1 2 1। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करोगे, 1 2 3 1 2 1, क्या हो गया 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 6 1 2 1, ठीक है। अब इसको तुम ऐड करोगे, ये इसको ऐड करो, इसको ऐड, हाँ लास्ट में 3 है, इसको ऐड करके y ऑफ n बताओ क्या आ रहा है 1 4 7 8 3, है ना। पहले एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, ये भी -1 पे है, ये भी -1 पे है, अच्छा यहाँ हाँ 8 होगा। अब बताओ पहला एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, -2 पे, -1 पे, फिर 0 पे 1 2,
अब बता हम लोग y ऑफ -2 कैलकुलेट किए थे, क्या आया था बोलो। हाँ ये y ऑफ 2 में क्या वैल्यू आया था, हम लोग देखो कैलकुलेट किए थे ना ऊपर। ये देखो क्या आया था यहाँ पे, कौन सा वाला में किए थे, यही देखो y ऑफ 2 कितना आया था ना यहाँ पे, y ऑफ -2 1 आया था ना। हाँ अब तो फिर वही ग्राफ को अब बनाना सीख गया ना, तो ये पूरा ग्राफ बना के ग्रुप में भेजना, हम और आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आगे और कितना बार ग्राफ सॉल्व करना पड़ेगा, कितना बार और सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ 3 बार। तो तुम लोग करके आई होप ये भेजोगे तभी ये याद होगा, नहीं तो कभी याद नहीं होगा। वीडियो हम डाल देंगे, दोबारा वीडियो देखना, नहीं समझ में आए तो फिर हमसे पूछ लेना। आई होप समझ में आ गया। प्रोसीजर पकड़ लियो ना, करना क्या है। अगर प्रोसीजर पकड़ लियो